राजस्थान में राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 5 उम्मीदवारों में से 4 के सिर जीत का सेहरा बन चुका है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के मतदान के वक्त उपजा एक विवाद अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली शोभा रानी ने अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी से निष्कासित हुई धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना मत देने के बाद मीडिया के सामने तो नहीं आई, लेकिन अब प्रेस नोट जारी कर बीजेपी के निष्कासन का जवाब जरूर दिया है। 2 पन्नों के इस प्रेस नोट में 5 पॉइंटर के साथ शोभा रानी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। विधायक शोभा रानी ने अपने प्रेस नोट में लिखा है, नंबर 1, धौलपुर उपचुनाव के लिए मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे, बल्कि यह लोग मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इन लोगों को लगा कि धौलपुर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, तो खुद चलकर आए थे और मेरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वायदे किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। तो बीजेपी हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछे जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नंबर 2, धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता और अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री गिरीश गर्ग जी की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया और बीजेपी को हरा दिया, जिसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई थी। लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सके, तो ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। नंबर 3, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में मैंने धौलपुर पंचायत समिति से पंचायत समिति प्रधान के लिए लोधा समाज के श्री नवल लोधा जी को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं से उसको हरवा दिया। अब बताएं कि ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। नंबर 4, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी केवल एक थे, माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। हमको विश्वास पात्रों में न रखते हुए यह बोला गया कि आप लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करना है, और वह भी उस व्यक्ति के लिए जिसने 2014 में हमारे खिलाफ पूरे देश में अपने चैनल पर झूठी अफवाह फैलाई थी, और वह व्यक्ति पैसे के दम पर पूरे नंबर न होने के बावजूद भी खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को हमारे समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। नंबर 5, बीजेपी राष्ट्रीय नेता अभी भी मेरे समाज के कुछ गुलाम प्रवृत्ति के ऐसे लालची लोगों को आगे करके समाज की एकता को तोड़कर 2023 के चुनाव में मुझे राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शोभा रानी कुशवाहा उस कुशवाहा की पत्नी है जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। और ऊपर से धौलपुर के सीट को हमने लगातार 3 बार जीता है, तो यह जानते हैं कि अगर चौथी बार यह जीतेंगे तो इनका कद राजनीति में बहुत ऊपर चला जाएगा। इसलिए यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशवाहा गुलाम मिल जाए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे और यह लोग कुशवाहा समाज के वोटों को लूटते रहे। लेकिन अब तक मैंने मेरी कुशवाहा समाज ने और मेरे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने धोखा बहुत खा लिया। अब कोई हमें दोबारा से धोखा दे या हमारे कार्यकर्ता को और हमें मंजूर नहीं, और किसी भी नेता का वजूद उसके कार्यकर्ताओं से होता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता ने खुद निर्णय लिया है कि वे खुद ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते जिसके राष्ट्रीय नेता की अपने ही प्रत्याशियों को हराने का काम करे। मुझ पर कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन बीजेपी ने जितनी तत्परता मुझे पार्टी से निष्कासित करने में दिखाई है, अगर इतनी ही ईमानदारी से पार्टी के विरोध में काम करने वाले अन्य बड़े नेताओं पर भी दिखाओगे तो आम कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।